सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि मस्त एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। तो एक बार सभी लोग बता दें कि अपना पढ़ाई कैसा चल रहा है। पढ़ाई कैसा चल रहा है। पढ़ाई पढ़ाई के अलावा कोई बात होना ही नहीं चाहिए। अगर आप शुरू से अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप बैच में अगर आप 1 तारीख यानी 1 अप्रैल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लास्ट तक आपको हम लेकर जाएंगे बोर्ड एग्जाम तक, ठीक। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ टिके रहे, ठीक, बोर्ड एग्जाम तक, तो आपका 95 प्लस आएगा परसेंट, ठीक। 95 प्लस परसेंट आएगा, ठीक। और अगर आप सभी लेक्चर देखे हैं प्लस इसका, इससे प्लस आना है एकदम पूरा विश्वास के साथ आप कह सकते हैं कि इससे प्लस आएगा, ठीक। तो देखो हम आज कौन से, पहले देखो विज्ञान का ये लेक्चर है। विज्ञान का क्या है, लेक्चर है। विज्ञान का कौन सा लेक्चर है, 9वां लेक्चर। हम इसमें लेक्चर 8 तक करा दिए हैं। छोटा छोटा वीडियो है, ठीक। अभी ज्यादा बड़ा नहीं है। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम पास आता रहेगा वो हम बड़ा अपने से कराते रहेंगे, ठीक। अभी लेक्चर नंबर 8 है। ज्यादा प्रेशर नहीं है, जाकर सभी लेक्चर यानी बैकलॉग अपना कवर कर ले। और अभी ये छोटा छोटा वीडियो 30 मिनट, 35 मिनट, 27 मिनट, ऐसे ऐसे वीडियो है, ठीक। अब देखो बोर्ड एग्जाम जितना पास आएगा उतना ही वीडियो ओवर चलता जाएगा, ठीक। अब ये लेक्चर सभी लोग पहले जाकर देख लें 8 तक, तभी 9वां समझ में आएगा। 9वां लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, पहले हम ये बता दें 9वां लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है। देखो यहाँ पर ये लेक्चर नंबर 8 है, 9 है सॉरी। 8 का आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिला देंगे और उसको जाकर यहाँ से देख लेना है। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, सभी लोग को पता है, फिर वहां से जाकर देख लेना। और देखो आज इसमें हम लोग क्या बात किए थे, गोलीय दर्पण के बारे में। इसमें हम लोग क्या बात किए थे, गोलीय दर्पण के बारे में। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में, ठीक। तो हम यहाँ पर पहले बता दें कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी आज का लक्ष्य हम लोग का क्या है। आज का लक्ष्य, ठीक, आज का लक्ष्य जैसे हर लेक्चर में लक्ष्य होता है। पहला लक्ष्य क्या होता है, रिकॉल। रिकॉल यानी लेक्चर नंबर किसका, लेक्चर नंबर 9 है तो इस 8 का, ठीक। फिर उसके पास हमको क्या पढ़ना है, उसके बाद गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, ठीक, इसके बारे में हमको पढ़ना है। देखो इसको इंग्लिश में कहते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक। यहाँ पर लिख दो इसका इंग्लिश, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक। समझ में आई बातें यहाँ तक, इंग्लिश बता दिए। यानी आज हम लोग पहले एक बात क्या करेंगे, पहले हम लोग रिकॉल करेंगे, चीजों को याद करेंगे, यानी फिर उसके बाद जो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे गोलीय दर्पण, उसके आगे लेकर चलेंगे, उसके आगे लेकर चलेंगे, यानी कि क्या, गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। ध्यान से सभी लोग पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट। अब देखो लेक्चर नंबर 1 2 में तो बेसिक था, 1 और 2 में, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट सभी लेक्चर है, ठीक। लेक्चर नंबर 1 और 2 ये जो है बेसिक एकदम है, ठीक। उसके बाद एकदम इंपॉर्टेंट है। एक भी लेक्चर आप मिस करेंगे तो आप अपने मार्कशीट में नंबर मिस कर देंगे, समझ गए, ठीक। अब देखो गोलीय दर्पण के प्रकार, आज हम लोग को इसके बारे में डिस्कस करना है। पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा चीजों को रिकॉल कर देंगे, यानी कि रिवाइज कर देंगे, समराइज एक बार बता देंगे कि गोलीय दर्पण को हम लोग कल क्या क्या पढ़े थे गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक। कक्षा 10, ठीक। ये बात क्लियर है। सो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, यहीं से स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज पहले हम लोग रिकॉल करेंगे, रिकॉल जैसे रोज करते हैं, रिकॉल। रिकॉल यानी रिकॉल में हम लोग पहले कल क्या पढ़े थे पहले वो देखते हैं। रिकॉल, रिकॉल में देखो गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, गोलीय दर्पण के बारे में। ये क्या होता है समझाएंगे बस, आज लिखेंगे नहीं, ठीक। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक। स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, एक खोखला गोलाकार कांच का एक मतलब गोलाकार होगा, ठीक। ये क्या होगा, खोखला होना चाहिए, खोखला गोलाकार कांच होना चाहिए, ठीक। गोलाकार कांच होना चाहिए।
खोखला गोलाकार कांच है, ठीक। अब देखो ये खोखला गोलाकार कांच है, इसके अंदर ये सब नहीं भरा होगा, बस ये इसका एक लेयर होगा, ठीक। अब इसको हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें काट दे रहे थे ऐसे, यानी इसको हम लोग क्या कर रहे थे, काट देते थे, काटा, यानी कैसे काटा, फिर तो इसमें इसमें देखो, अगर काट देंगे तो ये वाला अगर हम पार्ट हटा देंगे, ये वाला पार्ट हटा देंगे तो हमारे पास यही वाला पार्ट बचेगा, तो वो हम लोग का ये हो गया, ठीक। अब देखो, फिर हम लोग क्या किए, उसको काट दिए, फिर अब हमको क्या करना है, दर्पण का अर्थ क्या होता है, कलई। कलई इसमें किसका कर रहे थे, ये याद रख दो, एजी, यानी कि चांदी का कलई। किसका कलई, चांदी का कलई, ठीक। चांदी का एक पॉलिश कर रहे थे, ठीक। अब चांदी का अगर हम पॉलिश कर देंगे, यानी कि ऐसे है, अगर हम चांदी का पॉलिश कर देंगे, यानी कि हम इसमें दो सतह अगर बन रहा है, तो हम एक ऐसे भी हो सकता है और एक ऐसे भी हो सकता है, चांदी में पॉलिश, ठीक। यानी देखो चांदी का पॉलिश कैसे हो सकता है, इसमें दो पृष्ठ बन रहा है, कौन कौन सा, एक तो हम कल बताए थे जो अंदर फंसा है, उसको क्या बताए थे कल, अभी बता रहे हैं, अवतल, ठीक। एक बार हम यहाँ अंदर भी तो कर सकते हैं, अंदर कर सकते हैं, और एक बार उभरे हुए सतह पर भी पॉलिश कर सकते हैं हम, ठीक। कंफ्यूजन आ जाता है, जैसे देखो, समझो, अगर आप ऐसे रास्ते से जा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर ऐसे देखो, ऐसे रास्ता जो है डिवाइड हो जाता है, तो कंफ्यूजन आ जाता है ना, कि इधर जाएं या फिर इधर आए, ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है कि नहीं, इधर जाएं या फिर इधर जाएं, दाएं जाएं कि बाएं जाएं। वैसे यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो रहा है कि इधर इस साइड पर कलई करें या फिर इस साइड पर कलई करें, ठीक। यहाँ पर भी वही कंफ्यूजन हो रहा है। अब बातें यहाँ तक समझ में आई, गोली दर्पण क्या होता है, खोखला गोलाकार कांच होता है, फिर उसको काटा जाता है, फिर उसके एक सतह पर कलई किया जाता है। कलई अगर हम इस, फिर अब बताएंगे किस सतह पर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अगर इस सतह पर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक। ये गोली दर्पण के बारे में हम कल बताए थे। और एक चीज और बताए थे, गोली दर्पण में जो ये होता है, ऐसे एक साइड कलई होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। और एक ऐसे होता है, इसमें उभरे हुए पर है, इसमें तब हम दबे हुए हिस्से पे कर लेते हैं कलई। देखो ये क्या होता है, एक हम बताए थे जो अंदर धसा होगा, यानी अंदर जो, देखो ये अंदर की साइड धसा है कि नहीं, ये क्या है, अंदर, यानी ये देखो यहाँ से अंदर है, कर्व साइड में है, लेकिन ये जो देखो अंदर है, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये अवतल पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ, ठीक। ये इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस किए थे, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल रहे थे, कॉनकेव सरफेस, ठीक। कॉनकेव सरफेस, यानी जो अंदर धसा हो, देखो ये अंदर धसा है, इसको हम अंदर कह सकते हैं, ठीक। अब देखो हम कल बताए थे कि देखो यहाँ पर अ से अंदर, अ से अवतल, ये ट्रिक भी बताए थे। अब देखो, ये देखो बाहर उभरा हुआ है और ये भी बाहर उभरा हुआ है, इसलिए उभरा हुए को हम लोग क्या बोल रहे थे, ये उत्तल होगा, यानी उत्तल पृष्ठ होगा, ठीक। उत्तल पृष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कॉनकेव सरफेस, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक। कॉन्वेक्स सरफेस। अब ये क्या होता है, ये अंदर होता है, अ से अंदर, अ से अवतल, उ से उभरा, उभरा, उ से उत्तल। यहाँ तक बातें समझ में आई। अब देखो ये, अब ये वाला सतह जो है अंदर धसा है, ये वाला जिधर पॉलिश है उधर अंदर सतह, अंदर धसा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, अवतल पृष्ठ, ठीक। अवतल पृष्ठ, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो कॉनकेव सरफेस। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं। कल इतनी चीजें के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, यानी पहले गोलाकार हम पहले गोली दर्पण बनाने के लिए खोखला गोलाकार कांच लेते हैं, ठीक। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, काट कर फिर उसके एक सतह पर कलई कर देते हैं, एक सतह पर कलई कर देंगे, यानी अंदर के सतह पर कलई यानी अवतल पृष्ठ पर कलई, अगर बाहर के सतह पर कलई यानी कि उत्तल पृष्ठ पर कलई। समझ में आई यहाँ तक बातें, यहाँ तक इतनी बातें क्लियर, ये हम लोग का कल का रिकॉल था, ठीक। अब हम बात करेंगे कि ये देखो, जो ये है हम लोग का क्या है, अवतल पृष्ठ, और ये क्या है, उत्तल पृष्ठ, ये क्या है, अवतल पृष्ठ, अंदर का, ये क्या है, अंदर है, ठीक। अंदर है, ठीक, अंदर है। ये तो था कल का, देखो अंदर का अवतल, उभरा हुआ उत्तल, ये तो बात ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो उत्तल पृष्ठ, यानी उत्तल पृष्ठ पर अगर कलई होगा, यानी देखो ये उत्तल पृष्ठ पर अगर कलई होगा तो वो कौन सा दर्पण होगा, और अगर अवतल पृष्ठ पर कलई होगा तो वो कौन सा हम लोग का दर्पण होगा। बात यहाँ तक समझ में आई, तो इसको इरेज करें, इरेज करते हैं फिर।
इरेज करते हैं। फिर देखो, अब यहाँ से हम लोग का नया टॉपिक होता है गोलीय दर्पण के प्रकार। ठीक, गोलीय दर्पण के प्रकार। यहाँ पर नया टॉपिक क्या होता है, गोलीय दर्पण के प्रकार। ठीक, हमको क्या डिस्कस करना है, गोलीय दर्पण के प्रकार, यानी इसको इंग्लिश में हम क्या बताए थे, टाइप्स ऑफ, यहाँ पर यस लगा देंगे, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब हम बात करने वाले हैं गोली दर्पण के प्रकार के बारे में। गोली दर्पण के प्रकार के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। ये क्या होता है, गोली दर्पण के प्रकार। हम कल बात किए थे गोली दर्पण के बारे में, आज रिकॉल भी उसका करा दिए। अब हम बात करेंगे गोली दर्पण के प्रकार के बारे में, यानी गोली दर्पण को हम किन किन भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखो, उसमें दो पृष्ठ था, एक उत्तल पृष्ठ था, एक अवतल पृष्ठ था। अगर हम उनके कलई पर जाएं, यानी उसके पेंट पर जाएं, अगर जिस सतह पर पेंट के, यानी कि हम किस किस पृष्ठ पर पेंट कर सकते हैं, यहाँ पर किस किस सतह पर पेंट कर सकते हैं। एक तो उत्तल सतह पर उत्तल पृष्ठ पर हम पेंट कर सकते हैं, एक अवतल पृष्ठ पर पेंट कर सकते हैं। उन्हीं के हिसाब से इन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है, दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। ठीक, दो प्रकार की होती है। अब देखो, दो प्रकार की होती है हम लोग का गोली दर्पण। ठीक, अब गोली दर्पण में दो प्रकार कौन कौन से होती है, पहला का क्या होता है, अब देखो उन्हीं नाम से आया है, क्या आया है, एक अवतल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण बन गया। अब एक क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अवतल पृष्ठ को इंग्लिश में बोल रहे थे कॉनकेव सरफेस, तो अब इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक, अब देखो, उत्तल दर्पण को हम लोग इंग्लिश में बोल रहे थे कॉन्वेक्स सरफेस, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, यहां तक बात समझ में आई, यानी अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, यहां तक बात समझ आई। अब देखो, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण को हम लोग पहले यहाँ पर समझेंगे, अवतल दर्पण को, फिर वहां पर हम एक बार इसका परिभाषा भी समझा देंगे। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या होता है, ऐसे होता है दर्पण, ऐसे दर्पण होता है ना, ये अंदर जो धसा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अब देखो, परावर्तन के लिए दर्पण में हम लोग क्या जानते हैं, परावर्तन जिस सतह पे होगा, अगर हम उसके विपरीत सतह पर अगर हम कलई करेंगे तभी परावर्तन होगा। अगर हम इस सतह पर अगर हम कलई करेंगे तो इस सतह से परावर्तन होगा। ठीक, अगर हम लोग का ये सतह ए है, हम बी है, अगर हम ए पर कलई करेंगे तो बी वाला सतह से हम लोग का परावर्तन होगा। ठीक, अब देखो, अवतल दर्पण में क्या होता है, ये जो नाम है ये परावर्तन से लिया गया है, परावर्तन, यानी अवतल पृष्ठ से परावर्तन होना चाहिए, अवतल, न कि अवतल पृष्ठ पर कलई होना चाहिए। देखो, यहाँ पर अवतल पृष्ठ पर कलई नहीं होना चाहिए, अवतल पृष्ठ से परावर्तन होना चाहिए। यानी अवतल पृष्ठ ये क्या है, हम लोग का अवतल पृष्ठ है। ठीक, ये हम लोग का क्या है, अवतल पृष्ठ। अगर हमको इससे परावर्तन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसके विपरीत दिशा में हम लोग क्या कर देंगे, इसके विपरीत साइड में हम लोग क्या कर देंगे, कलई कर देंगे। ठीक, इसके विपरीत साइड में हम लोग क्या कर देंगे, कलई कर देंगे। अब देखो, अगर हम इसके विपरीत साइड में, यानी अवतल, अवतल यहाँ से परावर्तन होगा, उत्तल पृष्ठ पर अगर हम लोग कलई कर देंगे, यानी कॉन्वेक्स सरफेस पे अगर हम लोग कलई कर देंगे तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, अवतल पृष्ठ से परावर्तन होगा। यहाँ तक बात समझ में आई, यानी ये क्या हम लोग का बन गया, अवतल दर्पण बन गया। यानी हम लोग इसमें क्या समझे कि कलई किस पर करना है हमको, उत्तल पृष्ठ पर, यानी उभरे हुए भाग पर अगर हम लोग कलई कर देंगे तो हम लोग का अंदर से जो दबा हुआ भाग है, यानी अवतल पृष्ठ है, उससे हम लोग का क्या होगा, परावर्तन होने लगेगा। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अवतल दर्पण, यानी क्या बोल देंगे, कॉनकेव मिरर। समझ में आई बातें, बात समझ में आई, फिर से समझ लो क्या हम लोग बोले, क्या बात, अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण यानी क्या हो गया, देखो, अवतल सतह से परावर्तन होना चाहिए, बस इतना बात समझ लो। जो नाम है, ये जो नाम है परावर्तन का नाम है, यानी कि परावर्तन सतह का नाम है, ये बस बात समझ लो, परावर्तन सतह का नाम है, परावर्तन सतह का नाम है।
ये जो है परावर्तन सतह का नाम है, और ये भी जो है ये भी परावर्तन सतह का नाम है। दोनों चीजें क्या है, परावर्तन सतह का नाम है, न कि कलई सतह का। अगर कलई सतह जो होगा तो इसका चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर कलई सतह क्या है, उत्तल पृष्ठ पर कलई होगा, उत्तल पृष्ठ पर। ये क्या है हम लोग का, उत्तल पृष्ठ है, ठीक। ये हम लोग का क्या है, उत्तल पृष्ठ, यानी उभरा हुआ भाग पर अगर हम लोग कलई कर देंगे तो जो अंदर वाला धंसा हुआ भाग है यानी अवतल पृष्ठ जो है उससे हम लोग का क्या होगा, परावर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। अवतल पृष्ठ से हम लोग का परावर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। यानी हम लोग कलई कहाँ करेंगे, उत्तल पृष्ठ पर, यानी उभरे हुए भाग पर हम लोग क्या करेंगे, कलई कर देंगे, तो हम लोग का अंदर वाले भाग से परावर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई, बात समझ में आई, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके डिफिनीशन के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या जानेंगे अब हम लोग इसके डिफिनीशन के बारे में, यानी अवतल दर्पण के डिफिनीशन के बारे में, अवतल दर्पण के डिफिनीशन के बारे में, ठीक। अवतल दर्पण के डिफिनीशन के बारे में तो पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे, सॉरी एक पॉइंट हम बना देंगे, क्या, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण अभी समझाएं कि देखो परावर्तक सतह हम लोग का अवतल होना चाहिए, बस, यानी अवतल यानी अंदर वाला परावर्तक सतह होना चाहिए। हम लोग इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, समझा दिए हैं, फिर एक बार समझा देंगे। किसी खोखले गोलेकार कांच को, यानी किसी गोली दर्पण, ऐसे लिखो, किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण, किसी गोली दर्पण के उभरे हुए भाग पर, उभरे हुए भाग पर, यानी उभरे हुए भाग पर, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभरे हुए भाग को हम लोग ऊ से उभरे, ऊ से उत्तल, उत्तल पृष्ठ, ऐसे अगर आप एग्जाम में लिख देंगे ना तो सब अट्रैक्ट हो जाएंगे एकदम आपके बातों में। किसी गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग यानी उत्तल दर्पण पर कलई कर दी जाए, कलई कर दी जाए, कलई कर दी जाए, वह परावर्तन सतह, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ अंदर का सतह हो, यानी कि दबा हुआ सतह हो, जो दबा हुआ पृष्ठ हो, दबा हुआ पृष्ठ यानी अवतल पृष्ठ, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, दबा हुआ पृष्ठ क्या हो, अवतल पृष्ठ हो, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अवतल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ। बात यहाँ तक समझ में आई, क्या है बोले हम, अवतल पृष्ठ, ठीक। दबा हुआ, यहाँ पर क्या लिखे, कर दी जाए वह परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ पृष्ठ हो, तो इस दर्पण को हम क्या कहेंगे, तो इस दर्पण को हम लोग बोलेंगे, तो इस दर्पण को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस दर्पण को अवतल दर्पण बोलते हैं। यानी अवतल दर्पण यानी कि परावर्तक पृष्ठ क्या होना चाहिए, अवतल होना चाहिए, अवतल दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक, अवतल दर्पण कहते हैं। बात समझ में आई। किसी गोली दर्पण, अब देखो यहाँ पर समझो, किसी गोली दर्पण, गोली दर्पण तो हम लोग समझ गए क्या होता है। गोली दर्पण में क्या होना चाहिए, उभरे हुए भाग यानी उत्तल पृष्ठ। ये देखो अब फिगर भी यहाँ पर नीचे हम लोग बना देंगे ऐसे, ये हम लोग का फिगर बन जाएगा, ठीक, ऐसे। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, उभरे हुए भाग पर कलई कर देंगे, यहाँ पर उभरे हुए भाग यानी उत्तल पृष्ठ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसके हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे 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 कलई कर देंगे, ठीक। अब हम ऐसे कलई कर देंगे, परावर्तक पृष्ठ हम लोग का क्या बन जाएगा, अवतल बन जाएगा, यानी ये हम लोग का क्या है, अवतल। अब देखो हम यहाँ पर एक परावर्तन करा देंगे ऐसे और ऐसे, ठीक, परावर्तन ऐसे करा देंगे। बीच में क्या होता है, एक काल्पनिक रेखा यानी अभिलंब होता है, डॉटेड से ही हमेशा खींचना, डॉटेड से, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या है, ये क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण है, और ये क्या है, अभिलंब है, और ये क्या है,
और ये क्या है, ये क्या है, परावर्तित किरण है। ठीक, परावर्तित किरण। ठीक, समझ में आई बात। यानी क्या है ये, आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच का कोण हम लोग जानते हैं क्या होता है, आई होता है, और इन दोनों के बीच का कोण आर होता है। ठीक, एंगल आई एंगल आर, ये बात समझ में आई। और ये क्या है, कलई है, ये क्या है, कलई है, कलई है। और ये क्या है हम लोग का, ये क्या है हम लोग का, परावर्तक पृष्ठ है। ऐसे अपने कॉपी में लिख लेंगे, परावर्तक पृष्ठ, ऐसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। बात समझ में आई। देखो, आपतित किरण इंसिडेंट रेस, अभिलंब नॉर्मल, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रेस, कलई यानी पेंट, परावर्तक पृष्ठ यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बात यहाँ तक समझ में आई। इंग्लिश भी देखो साथ में लेकर चल रहे हैं। अब देखो, किसी गोली दर्पण में के उभरे हुए भाग पर हम कलई कर दिए हैं, फिर देखो धसे हुए भाग से क्या हो रहा है, हम लोग का परावर्तन हो रहा है। यानी किसी उभरे हुए भाग, ये जो हम लोग का उभरा हुआ भाग है उस पर हम कलई कर देंगे, और देखो दबे हुए भाग से स्वयं अपना परावर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब स्वयं अपना परावर्तन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक, यानी कि देखो परावर्तन किस सतह से हो रहा है, ये क्या है, धसा हुआ भाग, यानी कि अंदर का भाग को हम क्या बोलते हैं, अवतल पृष्ठ, और उभरे हुए भाग को उत्तल पृष्ठ। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अवतल दर्पण क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आया। अवतल समझ में आया कि नहीं होगा, समझ में आया। अवतल दर्पण में देखो ऐसे लिख लेंगे सभी लोग, नीचे एक फिगर बना देंगे, ऐसे नीचे एक क्या बना देंगे, फिगर ऐसे बना देंगे, और ये वाला डिफिनीशन लिख लेंगे। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर अब हम बात करने वाले हैं, अभी हम अवतल दर्पण के बारे में बात करेंगे, फिर अभी उत्तल दर्पण को ही भी बताएंगे। फिर हम लोग का टॉपिक ये क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण, एक नया टॉपिक बन जाएगा। ठीक, अभी इसके डिफिनीशन के बारे में और फिगर के बारे में भी हम लोग जानेंगे, इसके डिफिनीशन और फिगर के बारे में। फिर उसके बाद हम और उत्तल दर्पण पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, फिर ये एक हम लोग का नया टॉपिक बन जाएगा। इसका किरण आरेख कैसे खींचा जाता है, इसका उपयोग क्या है, सारी चीजें बताई जाएंगी, डिटेल से बताई जाएंगी, समझे। सभी चीजें बताई जाएंगी, एकदम डिटेल से बताई जाएंगी। तो इसको इरेज करें, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर लिख लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। तो अब देखो, अब हम लोग का दूसरा क्या आता है। अब देखो पहले उत्तल दर्पण को समझ लो क्या होता है, उत्तल दर्पण को पहले समझ लो क्या होता है, उत्तल दर्पण को पहले समझ लो क्या होता है। ये देखो उत्तल दर्पण, यहाँ पर बस समझो ऐसे उत्तल दर्पण, फिर वहां पर हम परिभाषा लिखवा देंगे। उत्तल दर्पण हम क्या बताए हैं, जो यहाँ पर नाम होगा वो परावर्तक सतह होगा, यही चीजें हम बताएंगे नहीं। जो यहाँ पर नाम होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा। फिगर ऐसे बना देंगे। अब देखो यहाँ पर परावर्तक सतह हमको उत्तल बनाना है, तो हम कहाँ कलई करेंगे, अवतल पर कलई करेंगे। हमेशा विपरीत साइड में कलई करते हैं, ये बात समझ में आई कि नहीं। हमेशा विपरीत साइड में कलई करते हैं। अगर हमको उत्तल दर्पण बनाना है, यानी कि परावर्तक पृष्ठ हमको उत्तल चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अवतल पृष्ठ पर कलई कर देंगे। अवतल पृष्ठ पर हम लोग क्या कर दिए, कलई कर दिए। ये क्या हो गया, अवतल पृष्ठ पर कलई हो गया। ठीक, अवतल पृष्ठ पर हम लोग कलई कर देंगे। अब परावर्तन कहाँ से स्टार्ट होगा, ये हम लोग का क्या है, अवतल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ। ठीक, और ये हम लोग का क्या है, ये वाला हम लोग का क्या है, उत्तल पृष्ठ। हमको उत्तल दर्पण चाहिए था, उत्तल दर्पण हमको चाहिए था ना। हमको जब उत्तल दर्पण चाहिए था, उत्तल दर्पण चाहिए था, तो हम कहाँ पर कलई करेंगे, अवतल पृष्ठ पर। क्यों, क्योंकि हमको उत्तल दर्पण में, ये उत्तल पृष्ठ, सॉरी यहाँ पर उत्तल पृष्ठ में हमको क्या चाहिए, परावर्तन चाहिए। उत्तल पृष्ठ में हमको परावर्तन चाहिए, तो हम अवतल पृष्ठ पर क्या करेंगे, कलई करेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर है कि नहीं। उत्तल पृष्ठ पर हमको परावर्तन चाहिए, तो हम कहाँ पर कलई करेंगे, अवतल पृष्ठ पर। ठीक, अब हम लोग का यहाँ से परावर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, कलई के विपरीत दिशा में परावर्तन होता है, ये भी सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पर इसको भी समझेंगे डिफिनेशन के साथ। अब इसको हम लोग समझेंगे डिफिनेशन के साथ। क्या समझेंगे यहाँ पर, डिफिनेशन के साथ क्या हम लोग समझेंगे यहाँ पर, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण में हम लोग समझे थे कि परावर्तक सतह जो होगा वो उसी के नाम से ये लिया गया है। ठीक, यानी ये जो है परावर्तक पृष्ठ का नाम ही लिया गया है। अब इसमें क्या होता है, देखो
क्या होता है इसमें, अगर कोई हम गोला यानी कि कोई हम गोली दर्पण ले लेते हैं, इसमें भी वही करेंगे, क्या लेंगे, किसी गोली दर्पण, किसी गोलीय दर्पण, ठीक, किसी गोली दर्पण, किसी गोली दर्पण। अब देखो इसमें हमको परावर्तक पृष्ठ हमको उत्तल चाहिए, हमको ऐसे परावर्तक पृष्ठ हमको समझाया भी ना, परावर्तक पृष्ठ यानी ये वाला उभरा हुआ यानी उस उभरा उससे उत्तल, हमको परावर्तक सतह उत्तल चाहिए, तो हम लोग किस पर कलई करेंगे, उसकी विपरीत साइड पर यानी कि अवतल पृष्ठ पर ऐसे कलई कर देंगे। तो यहाँ पर इससे डिफिनेशन क्या बनकर आता है, किसी गोली दर्पण, ठीक, किसी गोली दर्पण के उभर के धसे हुए भाग पर, के दबे हुए भाग यहाँ पर लिख देंगे, के दबे, सॉरी ऐसे लिखेंगे, दबे, दबे हुए भाग पर, हुए भाग यानी दबे हुए भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल पृष्ठ। यहाँ तक बात क्लियर, अवतल पृष्ठ किसको बोलते हैं, दबे हुए भाग, अवतल पृष्ठ, ठीक, अवतल पृष्ठ यानी दबे हुए भाग, किसी गोली दर्पण के दबे हुए भाग यानी अवतल पृष्ठ पर कलई कर दें, पर कलई यानी पेंट कर लगा दें, कलई कर के करके उभरे हुए भाग को परावर्तक बनाना, उभरे हुए भाग यानी उभरे हुए भाग को हम लोग इन क्या बोलते हैं, एक शब्द में उत्तल पृष्ठ, ठीक, उत्तल पृष्ठ, उत्तल पृष्ठ, ठीक, उत्तल पृष्ठ को क्या हमको बनाना है, उत्तल पृष्ठ को हमको परावर्तक पृष्ठ बना देना है, कलई कर करके उभरे उभरे हुए भाग को परावर्तक बना देना है, परावर्तक करके परावर्तक बन जाए दे, तो इस प्रकार का दर्पण, तो इस प्रकार का दर्पण क्या हम लोग का कहलाने लगेगा, इस प्रकार का दर्पण हम लोग का क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा, ठीक, क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कहलाता है, लाता है। समझ में आया ये। अब देखो इसका फिगर कैसे बनाएंगे, इसको इरेज करते हैं, फिर इसका फिगर समझते हैं। इसका फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, एक हम लोग पहले गोली दर्पण ऐसे लेंगे, किस सतह पर हमको परावर्तक हमको कि गोली दर्पण के किस भाग को, दबे हुए भाग को हमको क्या करना है, कलई कर देना है, यानी दबा हुआ भाग यानी कि क्या है, अवतल पृष्ठ यानी कि अंदर का जो पृष्ठ है उस पर हमको कलई कर देना है। हम यहाँ पर कलई कर दे रहे हैं, यहाँ पर, ठीक, ठीक, ऐसे ऐसे कलई कर देते हैं, ठीक। अब देखो इस पर हम कलई कर देंगे तो परावर्तक पृष्ठ हम लोग का ये बन जाएगा। देखो इसको ये भी तो सही है अवतल दर्पण का, लेकिन ये बनाना ऐसे है, हमको ऐसे बनाना है, क्योंकि हमेशा रेस इधर से डाली जाती है, बाएं साइड से हमेशा रेस डाली जाती है, ठीक। तो हम लोग इसको ऐसे न बनाकर ऐसे बना देंगे, यहाँ पर कलई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक, बस दबे दबे हुए भाग पर कलई होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम ऐसे बनाए चाहे ऐसे, ठीक, ऐसे ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमेशा प्रकाश किरण बाएं साइड से डाला जाता है, ठीक। अब ये हम लोग का क्या हो गया, अवतल दर्पण, यानी कि दबे हुए भाग पर अगर हम लोग कलई कर देंगे तो परावर्तक पृष्ठ हम लोग का क्या हो जाएगा, उभरा हुआ भाग, यानी कि अब यहाँ पर एक किरण अगर हम ऐसे करेंगे तो ये टकरा कर ऐसे चला जाएगा, ये बीच में एक काल्पनिक रेखा यानी कि अभिलंब हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या है हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आपतित किरण, इंसिडेंट रेस, और ये क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, अभिलंब, कहीं भी अभिलंब हो सकता है, यानी दो किरणों के बीच, किस किरणों के बीच होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच अभिलंब होता है, ठीक, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अभिलंब। अब ये हम लोग का क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण, ठीक, परावर्तित किरण। ये हम लोग का जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, एंगल आई यानी कि आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, एंगल आर यानी कि परावर्तन कोण, ठीक, आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब देखो यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं, ये क्या है, ये हम लोग का है क्या, परावर्तक पृष्ठ है, ठीक, ये हम लोग का क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। अब देखो ये क्या है, कलई है, ऐसे नाम लिख देंगे हम लोग। अब देखो समझ गए हम लोग, ये कलई है, ये परावर्तक पृष्ठ है, और इसमें कैसे
दर्पण पे प्रकाश टकरा कर वापस लौट आता है, ये हम लोग समझ गए। अब देखो इसके नीचे हम ये फिगर बना देंगे एकदम अच्छे से समझने के लिए, ठीक। अब परिभाषा एक बार और अच्छे से समझ लो क्या होता है, अच्छे से समझो। ये जो है हम लोग का नाम क्या है, परावर्तक पृष्ठ का नाम है। दर्पण में जो नाम होगा वो परावर्तक पृष्ठ का नाम होगा। दर्पण में अगर उत्तल होगा तो उत्तल से ही परावर्तन होगा। देखो ये उत्तल यानी उभरे हुए से ही परावर्तन होगा। अगर दर्पण का नाम होगा अवतल दर्पण तो उसमें दबे हुए यानी अंदर का जो सतह होगा उससे ही परावर्तन होगा, ठीक। यानी ये जो नाम होता है वो परावर्तन का नाम होता है, बस इतना समझो। फिर इसमें क्या होता है, किसी गोली दर्पण के दबे हुए भाग यानी कि दबा हुआ भाग यानी जो ये वाला भाग है, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस जो है, ये फिगर में जिन बना देना। दबे हुए भाग पर अगर हम कलई कर दें, इस पर अगर हम लोग कलई कर दें तो जो उभरा हुआ भाग होगा उससे परावर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, जिस सतह पर कलई करते हैं उसके विपरीत सतह से परावर्तक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभरे हुए भाग पर उत्तल पृष्ठ, यानी जो ये है हम लोग का उत्तल पृष्ठ है और ये क्या है, अवतल पृष्ठ, ये तो हम जान गए। फिर हम लोग का उससे परावर्तक बना दे, इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या बोल देंगे, उत्तल दर्पण। ये बात क्लियर, उत्तल दर्पण यानी कि बस हमको नाम देखना है कौन सा दर्पण अगर उत्तल हो जाएगा। उत्तल दो ही दर्पण हम लोग पढ़े, उत्तल दर्पण और एक क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में ये जो नाम होता है परावर्तक पृष्ठ का नाम होता है। परावर्तक पृष्ठ का नाम होता है, यानी ये जो पृष्ठ है क्या है, उत्तल है, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अगर हम ऐसे बना देंगे, ये इस सतह पर अगर हम लोग कलई कर देंगे तो ये हम लोग का क्या कौन सा सतह हो जाएगा, अवतल सतह। तो हम उसको क्या बोल देंगे, ये हम लोग का अवतल दर्पण हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई। हम लोग आज क्या क्या पढ़े, समराइज किए यानी रिकॉल किए। फिर उसके बाद हम लोग गोली दर्पण के प्रकार के बारे में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़े। फिर उनके फिगर के बारे में देख लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम लोग क्या समझेंगे, इनके थोड़े से डिफिनेशन होते हैं यानी परिभाषा होते हैं, ठीक, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। परिभाषाएं जैसे कि मुख्य, अक्ष और फोकस और ध्रुव, ये सब क्या होता है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। इस क्लास को यही एंड करते हैं, फिर एंड, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जुड़ना मत भूलिएगा। और यहाँ तक ये यहाँ तक यानी लेक्चर 8 तक अगर आप पढ़ कर आएंगे तभी 9वां लेक्चर समझ में आएगा। नहीं सॉरी 9, ये 9वां लेक्चर है। 9 यानी 9 तक अगर आप पढ़ कर आएंगे तभी समझ में आएगा आगे का लेक्चर। अब आगे का लेक्चर जो होने वाला है वो इम्पोर्टेंट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक। बात समझ में आई। तो क्लास को यही एंड करते हैं। बाय, टेक केयर, सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।